चौकीदार चोर होते हैं। चौकीदार गाँव के अंदर कभी कभी अक्सर ही पुलिस के निर्देश पर भी काम नहीं करते। खेत से खलियान तक, गांव से शहर तक, गली से चौराहे तक, मऊ जिले की जर्रे जर्रे की आवाज, हम सबका अपना तहलका न्यूज़ मऊ। तहलका न्यूज़ मऊ, तहलका न्यूज़ मऊ, सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से अपना रथ लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सरकारी खर्चे पर, देश की जनता के खर्चे पर। चौकीदार हैं। अरे भाई, चौकीदार पर बहस हो गई है। अब उन्होंने अपने नाम के आगे नरेंद्र मोदी चौकीदार लगा लिया। गुरु ने तो लगा ही लगाया, चेले ने भी लगा लिया। अमित शाह भी चौकीदार हो गए और जितने मनसबदार और सूबेदार हैं उनके मंत्रिमंडल के, वो भी अपना जो है चौकीदार लगा रहे हैं। लेकिन देश को मूर्ख बनाने की कितना धंधा करोगे भाई। मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से तमाम दर्शकों को, देश के प्रबुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पत्रकारों को ये बताना चाहता हूँ, ये गली कूचे में चौकीदारी की बात है। कोई कह रहा चौकीदार चोर है तो इसलिए चौकीदार बन गए। लेकिन देश के लाल किले से प्रधानमंत्री जी आपने 4 बार, ये 3 बार ये भाषण किया और देश में घूम घूम कर करते, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। उस प्रधान सेवक का क्या हुआ? वो प्रधान सेवक कहाँ खत्म हो गया? वो शब्द की हत्या हो गई क्या? वो प्रधान सेवक का शब्द जो है आप शमशान और कब्रिस्तान में गाड़ी आए क्या? वो प्रधान सेवक का शब्द भारत के अंदर, सत्ता के अंदर उसका विलीनीकरण हो गया क्या? वो प्रधान सेवक का चरित्र आप निभा नहीं सके, इसलिए उस शब्द का प्रयोग भी बंद कर दिया। प्रधान सेवक बनने के लिए राफेल से दूर होना पड़ता, ईमानदारी का लबादा ओढ़ना पड़ता, ईमानदार साथियों का साथ लेना पड़ता। आप बेईमानों का साथ लेकर, देश के आवारा पूंजी के संरक्षकों का साथ लेकर के आप प्रधान सेवक बनना चाहते हैं। मैं जान गया, मैं आपकी राजनीतिक ईमानदारी को समझा। कहीं आपकी आत्मा ने कचोटा आपको कि प्रधान सेवक आप नहीं अपने को कहला सकते। इसलिए लाल किले से देश की जनता को तो प्रधान सेवक का तमगा खुद ही अपने हाथ लगा करके आप अब अपने ही हृदय में, कभी कभी होता है जीवन में ऐसा, आदमी जब अपने ही गिरेबान को झांकता है और अपने ही अंदर देखता है तो उसका अपना आत्मसम्मान उसको कचोटता है। और कभी कभी तमाम झूठ और फरेब करने के बाद भी एक जगह की सच्चाई दबाव बना देती है और संभवतः है। इसीलिए आपके मन की सच्चाई ने, दिल में तो आपके सच्चाई है नहीं, मन के सच्चाई में ही आपने प्रधान सेवक वाला पद छोड़ दिया और अब आप चौकीदार बन गए हैं। चौकीदार चोर होते हैं। चौकीदार गाँव के अंदर कभी कभी अक्सर ही पुलिस के निर्देश पर भी काम नहीं करते, सामंतों के निर्देश पर काम करते हैं। चौकीदार गांव के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से पिछड़े उन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं जो लोग कच्ची शराब बनाते हैं, जो लोग खड़े हो जाते हैं। ये चौकीदार गांव में कच्ची शराब बनाने वालों को, भू माफियाओं के साथ सरकारी योजनाओं का धन लूट लेने के नाम पर। लेकिन मुरेठा चौकीदार का बड़ा मजबूती से बांधते हैं और डंडा लेकर चलते हैं और कहते हैं मैं चौकीदार। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ना, ये चौकीदार क्यों खामोश हो गया? आपकी तो असम में बड़ी संस्कृति की सरकार थी, भारतीय हिंदू धर्म की संस्कृति। ये सबसे ज़्यादा मौत क्यों हो गई आसाम में कच्ची और जहरीली शराब से? क्या आपने फैसला लिया? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की? उत्तर प्रदेश के अंदर जहरीली शराब, ये पूरा धंधा
क्या कार्रवाई की मोदी जी आपने? कुछ तो नहीं किया। लिहाजा आप न चौकीदार हैं न सेवक हैं, लेकिन लगता है कि वो तमाम शक्तियाँ, धन कुबेर, आवारा पूंजी के वो तमाम मालिकान जिन्होंने आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे खंभे पर इधर से उधर कब्जा कर लिया है, जिनसे लोग सिर्फ गलत और उल्टी खबरें ही पा रहे हैं, आपका स्तुतिगान ही पा रहे हैं, आपकी वंदन को ही दिखा रहे हैं। देश की जनता की, गरीब लोगों के क्रंदन को जो छुपा जाते हैं, जो हर बात में घुमा फिरा करके आपके महान व्यक्तित्व, जो एक खोखला व्यक्तित्व है, उसे तमाम तरह के दिन में 4 बार जो आप लिबास बदलते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं, उसमें रंगीन कपड़ों में छिपाने का जो काम करते हैं, अच्छा लगता है प्रधानमंत्री जी। काले कुर्ते पर सफ़ेद जैकेट, काला मन और चौकीदार बनने की योजना मुझे समझ में आया। तड़ी पार नेता जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 4 वर्षों तक अपने गांव, घर और प्रदेश से बाहर फेंक दिया। आदरणीय तोतलाधीश श्री अमित शाह जी, आप भी चौकीदार हो गए। महसूस ये होता है यह दौर तबाही है, महसूस ये होता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है, और दुनिया में कहीं ऐसी तमसिल नहीं मिलती। कातिल ही सिपाही है और कातिल ही आज सब कुछ कह रहा है। कातिल ही सिपाही है, कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही सिपाही है। तो इसलिए आप के अंदर जो अपराध बोध पैदा हो गया, प्रधान सेवक आप नहीं कहलाते, चौकीदार। एक नया काम आपने कर दिया। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में एबीसी क्लासेस कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा।